जय हिंद साथियों। सीजीपीएससी और एसएससी में घड़ी से संबंधित प्रश्न जो आते हैं उसको मैं इतना आसान और इजी ट्रिक में बताऊंगा कि जैसे ही आप प्रश्न देखोगे तो इसका सॉल्यूशन आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। इतना आसान ट्रिक। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो देखो प्रश्न क्या है। 5:15 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ ऑप्शन दिया हुआ है 30, 60, 7 सही 1/2, 67 सही 1/2। तो कौन सा आंसर इसमें सुटेबल है उसको देखते हैं। तो क्या करेंगे, हल करेंगे ना। तो हल करने का देखो मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, बहुत इजी ट्रिक। पहले ना घड़ी बना लेते हैं। इस तरह से एक घड़ी का निर्माण कर लेते हैं। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे सुइयों का कांटा है। तो प्रश्न में 5:15 इसका मतलब है 5:15। तो देखो 5:15 मतलब बड़ा जो छोटा सुई है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, छोटा बनाते हैं इसको। और बड़ा सुई कहाँ पे जाएगा, इस 15 पे जाएगा, ये 15 पे। तो 5:15 ऐसी ही रहेगा घड़ी में। ठीक है, ध्यान देना ना, घड़ी पहले बनाना है आपको। जब भी आप अंश में कोण में मान निकालने के लिए कहेगा तो आपको सबसे पहले घड़ी बनाना है। तो घड़ी इस तरह से बनाना है। अब सूत्र को लिखते हैं। सूत्र सूत्र जो है वो है घंटा माइनस मिनट। घंटा माइनस मिनट लिखना है, गुणित 30 लिख लेना है। और ये 30 जो है वो अंश में रहेगा, 30 अंश प्लस माइनस यहाँ पे मिनट अपान 2। इस तरह से ये इसका क्या है, सूत्र है। अब यहाँ पे देखो घंटे का कांटा कितने में है, 5 में है ना। 5:15 तो घंटे का कांटा कितने में है, 5 में है। तो ये 5 हो गया। और मिनट का कांटा कितने में है, 3 में है। तो ये 3 में हो गया। गुणित क्या कर देंगे, 30 अंश। और यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस, क्योंकि दोनों हम एक साथ नहीं ले सकते, इनमें से कोई एक रहेगा। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे प्लस। प्लस क्यों ले रहा हूँ, प्लस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि घंटे का कांटा मिनट के कांटा से क्या है, आगे में है। याद रखना, आगे में अगर छोटा कांटा हो तो प्लस लेना है। और ये कांटा अगर यहाँ पे 2 पे रहता ना और मिनट का 3 पे, जैसे ये 3 में है और ये 2 में आ जाता, कौन, घंटे का कांटा, तो यहाँ पे मैं माइनस लेता। यही इस पर डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ क्योंकि घंटे का कांटा किस में है, 5 में है, 3 से आगे में है। इसके बाद प्लस मिनट कितना है, 5, 10, 15, 15 मिनट। तो ये रहा 15 मिनट और 2। इस तरह से घटा दो तो ये हो जाएगा 2 गुणित 30 अंश प्लस, इसे भाग दे देते हैं तो 2 सत्ते और 1 शेष बचेगा, ऊपर में जाएगा शेष और ये 2। इस तरह से 7 सही 1/2 प्राप्त हो गया। 30 दूनी कितना होता है, 60 प्लस 7 सही 1/2 अंश, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, 67 सही 1/2 अंश। तो देखो 67 सही 1/2 अंश कौन से ऑप्शन में है, डी में है ना। तो डी क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखो 6:45 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है कह रहा है। फिर से एक घड़ी बना लेते हैं। अगर हमें इसे अच्छे से समझना है तो हमें क्या करना है, घड़ी बना लेना है। 6 कह रहा है मतलब आगे में जो है वो क्या है, घंटे की कांटा है, और पीछे जो क्या है वो क्या है, अनुपात में दिया है वो मिनट का कांटा है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे जैसा पहले वाले प्रश्न में किया था। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, सामने में क्या है, 6 बजे है। 6 है अनुपात में मतलब वो 6 बजे है। तो 6 पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, 6 पे, छोटे कांटा को मैं 6 पे रखता हूँ। और बड़ा कांटा किस में रहेगा, बड़ा कांटा 45 मिनट मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 9 में रहेगा। बड़ा कांटा 9 में रहेगा। ठीक है, तो बड़े कांटा को मैं कहां पे रख रहा हूं, 9 में रख रहा हूं, छोटे कांटा को
6 में रख रहा हूं। सूत्र क्या है, सूत्र याद रखना है, ठीक है, सूत्र इंपॉर्टेंट है। तो सूत्र क्या है, सूत्र है घंटा माइनस मिनट गुणित 30 अंश प्लस माइनस मिनट अपान 2। घंटा कितने में है, घंटे का कांटा 6 में है, माइनस मिनट का कांटा किस में है, 9 में है, गुणित 30 अंश प्लस माइनस, और मिनट कितना होगा 45 मिनट ना, प्रश्न में कितना दिया था 45, और ऐसे भी गिनोगे तो बड़ा कांटा किस में, 9 में, मतलब 5 10 15 20 25 30 35 40 45, तो 45 आ गया, और 45/2 घटा दो इसको, तो घटाएंगे 3 आएगा। तो यहाँ पे आपको -3 नहीं लेना है, ठीक है, घड़ी वाले जो कंडीशन है उसमें माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए घटाओगे लेकिन माइनस में कोई भी मान नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो घटाएंगे तो 3 आएगा गुणित 30, और यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस, तो देखो छोटे कांटे से बड़े कांटा आगे में चला गया है, इसलिए यहाँ पे मैं माइनस लूंगा, और फिर 45 को भाग दे देते हैं 2 से, तो 2 दूनी 1 बचेगा शेष, और 1/2, मतलब 22.5 अंश यहाँ पे आ जाएगा। 30 दूनी 60, 30 कितना हो गया 90, और 90 माइनस 22 सही 1/2 अंश कर देते हैं, तो उत्तर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो 67 सही 1/2 अंश उत्तर आ जाएगा। अब देखो 67 सही 1/2 अंश किस में है, तो सी में है ना, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, सी रहेगा। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, अब नए टाइप के प्रश्न देख लेते हैं। तो नए टाइप के प्रश्न में देखो, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगे और कब एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाएंगे कह रहा है, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं। एक मिनट मैं आगे वाला प्रश्न में, कोई बात नहीं, आगे पीछे होते रहता है प्रश्न, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो एक दूसरे के, इसमें क्या कह रहा है, विपरीत बोल रहा है, विपरीत मतलब 180 अंश का कोण बनाएगा, विपरीत रहेगा तो, ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, 3:49 सही 1/11 मिनट, 3:54 सही 4/11 मिनट, 3:16 सही 4/11 मिनट, 3:16 सही 3/11 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक घड़ी की चित्र बना लेते हैं। हर बार वैसे ही करेंगे, घड़ी की चित्र बनाएंगे, इससे क्या होता है, आसान हो जाता है, घड़ी वाले प्रश्नों को समझना बहुत इजी हो जाएगा। ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। और इस प्रश्न में क्या कहे, 3 और 4 बजे के बीच कह रहा है ना, 3 और 4 बजे के बीच, मतलब ये कैसे हो जाएगा, 3 और 4 बजे के बीच मतलब यहाँ पे, तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। एग्जैक्ट टाइम हमें निकालना है ना, तो ये इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। एक कांटा जो है मिनट का रहेगा, और एक कांटा जो है वो किसका रहेगा, घंटे का रहेगा। तो घंटे और मिनट, तो मान लो ये छोटा कांटा है, तो ये क्या होगा, ये बड़ा कांटा है, ठीक है, क्योंकि 3 बजे है और 3 बजे है तो 10 पे है, तो इस तरह से हम मान लेते हैं। तो बड़ा कांटा यहाँ पे डिसाइड करेगा, याद रखना, जब ये बराबर कहेगा, दोनों ये आपस में किस समय मिलेगा कहेगा, और दोनों एक दूसरे के विपरीत किस समय रहेगा अगर कहता है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, मिनट के कांटा को याद रखना है, ना कि घंटे का कांटा। किसको याद रखना है, मिनट के कांटे को। तो मिनट के कांटा किस पे है, देखो लगभग 10 पे नहीं है ये, ठीक है, ये चित्र में हालांकि 10 जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 10 पे नहीं है। 3 से 4 में अगर आप लोगे तो ये 10 और 9 के बीच में रहेगा, दोनों के बीच में है। एक मिनट, 10 और 9 दोनों के बीच में है, लगभग, ठीक है। तो 10 और 9, क्योंकि 3 से ये देखो 3 और 3 9 सीधे में जाएगा, फिर ये 4, मतलब ये दोनों के आपस में क्या होगा, बीचों बीच रहेगा, ठीक है, मतलब 10 पे नहीं जा रहा है, तो 9 और 10 के बीच में है। तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि कितने में है, तो मैं क्या करूंगा, 9 में लगभग मान लेता हूं,
ठीक है, लगभग लगभग 9। तो मिनट का कांटा किस में है? 9 में है। तो 9 में है इसलिए ये 45 मिनट होगा। कितना होगा? 45। गिन लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। आगे 2-3 पॉइंट है, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो 45 मिनट मान लो। तो ये 45 गुणित क्या करेंगे? 60/55 करेंगे। ये 60/55 ना विपरीत, अगर विपरीत कह रहा है तो भी आपको ये लेना है, और दोनों बराबर है कह रहे हैं, मतलब दोनों कांटा एक दूसरे के ऊपर है या बराबर है, ठीक है, तो भी आपको 60/55 लेना है। ये सूत्र है। और मिनट का कांटा डिसाइड करता है इसको हल करने में। ये हो जाएगा 5 11 और 5 12 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुणित 12/11। शॉर्टकट में इसे 12/11 भी लिखते हैं। तो मैं अभी क्या बता रहा हूं मैं आपको? 60/11, 60/55 बता रहा हूं। तो 12/11 इसे शॉर्टकट में हम लिखते हैं, तो इसे याद रखना 12/11 है। अब इसे हल कर देते हैं। तो हल करेंगे तो भाग यहाँ पे इसे भाग दे दो या पहले गुणा कर दो। तो गुणा करके भी भाग कर सकते हैं, तो गुणा करेंगे 12 गुणित 45 को, तो ये हो जाएगा 540/11। अब 11 से मैं भाग दे देता हूं, तो ये हो जाएगा 11 चौके 44 और 11 निया 99 और बच रहा है एक शेष और नीचे में 11। तो इतना मिनट इसे लगेगा। देख लो, इतने मिनट। तो दोनों सुइयां 3:49 सही 1/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं था कि ये दोनों के बीच में कितना है, तो लगभग मैंने 45 लिया। 45 से 2-3 पॉइंट ये आगे बढ़ा, तो ये 49 सही 1/11 मिनट में दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी। समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद जो प्रश्न है वो है 3 और 4 बजे के बीच। इसमें भी कह रहा है बीच, लेकिन ये क्या कह रहा है प्रश्न? 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेगी कह रहा है। इस बार मिलाना है दोनों को, विपरीत नहीं करना है। ठीक है, तो सेम वैसा ही बनेगा आकृति, लेकिन देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ यही वाला चित्र। इस बार क्या रहेगा? 3 और 4, तो मतलब इसी में घंटे का रहेगा, ये अब हट जाएगा, ये पूरा गायब हो गया। और इसी में मिनट, दोनों आपस में मिल रहा है। मान लो दोनों कांटा ये 3 और 4 के बीच में है, मतलब दोनों समान है कह रहा है। अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? जब दोनों समान है तो एकदम शॉर्टकट उत्तर लेना है आपको, एकदम शॉर्टकट उत्तर। चलो मैं इसी में बता देता हूं शॉर्टकट उत्तर। तो शॉर्टकट उत्तर कैसे लेंगे? आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में होगा, तो मिनट के कांटा का नंबर कहाँ पे रहेगा? देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, यहीं पे देख लेते हैं। यहीं पे है, तो ये 3 और 4 के बीच में, मतलब 5, 10, 15 मिनट भी यहीं पे है ना। 3 और 4 के बीच में 5, 10, 15, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 15 करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, 15 लिखो और ये क्या रहेगा? 12/11 कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को पहले क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 180/11। भाग दे दो, इनको भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 16 सही 4/11 प्राप्त होगा। इतने मिनट में दोनों जो बड़े सुई और छोटे सुई, मतलब मिनट और घंटे के कांटा एक दूसरे के ऊपर होगा। 16 मिनट 4 सही 11 में। समझ में आ गया? तो इस तरह से मैंने आपको घड़ी वाले सारे प्रश्नों को बता दिया। घड़ी से जब भी प्रश्न आएगा तो सेम टू सेम सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन को बदलना नहीं है। बहुत इजी और बहुत कम समय में आप इसे बना लोगे।